गुड मॉर्निंग बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम्स पे डिस्कस कर रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम्स में अभी तक अपन ने पढ़ा था कि भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर एंड होता है। तो उसके लिए अपन ने शुरू किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वो माउथ से शुरू होता है और एनल कैनाल पर ख़त्म होता है। इसके अंदर था कि ये माउथ से थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड ऑफ द एनस पर एंड हो रहा था। उसके बाद में अपन ने उसमें पढ़ा था कि एक्टिविटीज़ इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक्टिविटीज़ इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में अपन ने पढ़ा था इंजेशन का मतलब था कि जैसे मान लो भोजन का खाना है, पीना है, ये सारी कंडीशंस होती थी। उसके बाद में सेकंड था प्रोपल्सन, और प्रोपल्सन का मतलब था मिक्स्ड करना, और थर्ड था डाइजेशन का मतलब है कि किसी तरह से तोड़ना भोजन के टुकड़ों को। तो वो दो तरीके से, एक तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन था, दूसरा केमिकल डाइजेशन था। और मैकेनिकल ब्रेकडाउन में फूड को मैस्टिकेशंस किया जाता है, यानी चेविंग किया जाता है, चबाया जाता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि केमिकल डाइजेशन में है कि जैसे मान लो एंजाइम्स के द्वारा, स्मॉल मसल्स के द्वारा कुछ सेक्रेशंस होते हैं, और कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ही पार्ट होते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। उसके बाद में था अब्जॉर्प्शन, और अब्जॉर्प्शन का मीन्स था कि जो डाइजेस्टेड फूड था उसको ब्लड के माध्यम से विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाना था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एलिमेंट्री और इलिमिनेशन का मतलब होता है डेफिकेशन, फिसेज वगैरह को एक्सक्रीटेड करना होता है। उसके बाद में ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स में पढ़ा था अपन ने कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट है आल्सो नाउन एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर फूड है वो पास होता है माउथ टू एनस तक है, और उसके अंदर ऑर्गन्स आते हैं। वो ऑर्गन्स है माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक्स है, लार्ज इंटेस्टाइनस है, रेक्टम्स और एनल कैनाल है। जैसे मान लो कि अपन क्या कहते हैं कि इसको माउथ है, मुख है, फेरिंग्स है, मतलब जो कंठ के आसपास का भाग, इसोफेगस है जो मान लो कि माउथ और जो स्टोमक्स है उनको जोड़ने का काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है छोटी आंत है, स्टोमक्स मतलब आमाशय है, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब बड़ी आंत है। अब इसके बाद अपन आगे बात करेंगे कि इसके अंदर जैसे मान लो कि इसमें कहा भी गया कि आल्सो नाउन एज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है, थ्रू विच द फूड पासेज, और इनसे फूड पास होता है। इट कॉमनेस एट द माउथ टू टर्मिनेट्स एट द एनस एंड द वेरियस पार्ट्स आर गिवन सेपरेट नेम्स। जैसे माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइनल्स है, रेक्टम्स है, एंस है। अब अपन बात करते हैं असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी ऑर्गन में है कि वेरियस सेक्रेशन आर प्रोड इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यानी कि बहुत सारे जो सेक्रेशंस है वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। सम ऑफ ग्लैंड्स, उसमें से कुछ है वो ग्लैंड्स के द्वारा इन लाइनिंग मेम्ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन की लाइनिंग्स होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, यानी जो गैस्ट्रिक जूस है वो सेक्रेटेड होता है, वो सेक्रेट होता है आमाशय की दीवारों से, स्टोमक लाइन से। एंड सम ग्लैंड्स सिचुएटेड आउटसाइड द ट्रैक्ट, और कुछ ग्लैंड्स है वो जो ये एलिमेंट्री कैनाल से है उससे दूर पाए जाते हैं। और इसके अंदर वो कुछ है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स है वो छोड़ देते हैं। सेक्रेशन पास डक्ट इंटर द ट्रैक्ट, और ये ट्रैक्ट के अंदर
दे लेटर आर accessory organs of digestion and their secretion through the enter the tract they consist of। और इसमें तीन मुख्यतः जो ग्लैंड्स है वो है, इसके अंदर जो फर्स्ट ग्लैंड्स है उसको कहते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो पाई जाती है। द पेंक्रियाज है वो होता है, द लीवर एंड बाइलरी डक्ट होता है। इसके अंदर है कि द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स आर लिंक्ड फिजियोलॉजिकली एज वेल एज एनाटोमिकली। ये फिजियोलॉजिकली और एनाटोमिकली एक दूसरे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है उससे साथ में होते हैं। अकर इन स्टेज ईच स्टेज बिगिन डिपेंड अपॉन द प्रीवियस स्टेज और प्रीवियस स्टेजेज, यानी कि पहले के स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बार अपन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले अपन अगर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या होता है, क्या सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उसके बारे में अगर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे अपन इसको आगे और पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और उनका क्या क्या काम है होता है वो चीज़ है। तो इसके अंदर है कि सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर है, फर्स्ट है पेरोटिड ग्लैंड्स। पेरोटिड ग्लैंड्स है वो कहाँ होती है, कैसे होती है। दीज आर सिचुएटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ फेस जस्ट बिलो द एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटस के नीचे होती है। और ईच ग्लैंड हैज़ ए पेरोटिड डक्ट में पाई जाती है और ओपनिंग इनटू द माउथ, और ये माउथ के अंदर खुलती है एट द लेवल ऑफ द सेकंड अपर मोलार टिथ के ऊपर। जो ये है वो माउथ के अंदर ओपन होती है, वो सेकंड अपर मोलर टिथ है वहाँ से होती है। दूसरी जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी और वो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो कहाँ होती है उसकी बात करें तो होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और इसके अंदर है दीज लाइन वन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जा के नीचे की साइड में होती है। इसके अंदर 2 जो सब मैंडिबुलर डक्ट होते हैं वो ओपन होते हैं और फ्लोर ऑफ द माउथ के फ्लोर पर ओपन होते हैं वन ईच साइड ऑफ ए फ्रेनुलम ऑफ द टंग। जो टंग का फ्रेनुलम पार्ट्स होता है वहाँ से ये सेक्रेटेड होती है। थर्ड था सबलिंगुअल ग्लैंड्स थी ये दीज ग्लैंड्स लाइन अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। दे हैव ए नंबर्स स्मॉल डक्ट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ, और ये भी माउथ के फ्लोर से ही ओपन होती है। अब इसके बाद अपन बात कर रहे थे पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज के अंदर क्या क्या होता है, पेंक्रियाज क्या सेक्रेशन करती है और कहाँ होती है, उसके बारे में भी थोड़ी सी अपन एक बार स्टडी कर लेते हैं कि पेंक्रियाज क्या है, ताकि अपन बाद में इस टॉपिक्स को पढ़ें तो अपने ध्यान में रहे कि अपन पढ़ क्या रहे। और उससे पहले एक बार थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा यहाँ पर पेंक्रियाज के बारे में कि पेंक्रियाज क्या है। तो पेंक्रियाज की बात करेंगे अब अपन। पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाज जूस इंट्राडुडेनम एट द हिपेटोपेंक्रेटिक इंस्पेक्टर एंड कंसिस्ट ऑफ। इसके अंदर जैसे मान लो पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रेटिक जूस होता है और पेंक्रेटिक जूस है वो अपने जो मान लो कि डुडेनम पार्ट्स है वहाँ से हिपेटोपेंक्रेटिक इंस्पेक्टर के द्वारा अंडर होता है। और इसके अंदर वाटर है, मिनरल्स है, मिनरल साल्ट है, एंजाइम्स है, एंजाइम में अमाइलेज और लिपेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनएक्टिवेट एंजाइम्स प्रिक्यूसर्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजेंस है, काइमोट्रिप्सिनोजेंस है और प्रोकार्बोऑक्सी पेप्टाइड्स है, ये उसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जो पेंक्रेटिक जूस है उसका माध्यम होता है वो एल्केलिन होता है, यानी क्षारीय माध्यम से होता है, क्षारीय माध्यम से होता है। और क्षारीय माध्यम के अंदर भी बात करें तो अपन कि क्षारीय माध्यम के अंदर भी जैसे मान लो इसकी पीएच है वो 8 के आसपास होती है। और वैसे इसकी रेंज की बात करें तो रेंज है वो पेंक्रेटिक जूस की 6 से लेकर 8 तक होती है। अब बात रही लीवर की, तो लीवर को अपन एक बार अपन अलग से इनको पूरे को पढ़ेंगे, वैसे इन टॉपिकों को भी अलग से पढ़ने वाले हैं, अलग से
पढ़ने वाले हैं। अब अपन थोड़े से वापस से अगले पॉइंट की ओर देखते हैं, और अगला पॉइंट है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स। और एलिमेंट्री कैनाल्स के नीचे आपको देखो कि एक डायग्राम दिखाया गया है। उस डायग्राम के अंदर है मिकोजा, सब मिकोजा, सर्कुलर मसल्स लेयर, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर और पेरिटोनियम। और नीचे की ओर दिखा रखा है कि माइनेक्टिरिक यानी कि अर्बेंच फ्लेक्सस है, सब मिकोजल मिनेसर्स फ्लेक्सस है, ये सारा कुछ इसके अंदर पाया जाता है। अब इसकी एक बार थोड़ी सी मैं डिटेल्स में बात करता हूँ कि ये ऑर्गन्स जो ये लेयर्स है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है एलिमेंट्री कैनाल्स की, उसके बारे में। तो द लेयर ऑफ द वाल्व ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फॉलो कंसिस्ट पैटर्न्स फ्रॉम द इसोफेगस ऑनवर्ड, यानी कि लेयर की जो वाल होती है एलिमेंट्री कैनाल्स की, वो इसोफेगस से ऑनवर्ड ऊपर की ओर। दिस बेसिक स्ट्रक्चर डज नॉट अप्लाई और ओबियसली टू द माउथ, ये माउथ के लिए एंड द फेरिंग्स के लिए नहीं होती। नीचे के जो है, जैसे मान लो स्टोमक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, जो पेरिटोनियल कैविटीज़ के अंदर ऑर्गन्स है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि वो कैसे कैसे होते हैं। तो इन द ऑर्गन्स फ्रॉम द इसोफेगस ऑनवर्ड मॉडिफिकेशंस स्ट्रक्चर आर फाउंड विच एसोसिएटेड विद द स्पेशल फंक्शन, इनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड हेयर, और यहाँ पर उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है वो नीचे दिखा रखी है। एंड एनी मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन अप्रोप्रिएट सेक्शन, और अलग अलग सेक्शंस के अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है और उन लेयर्स का क्या काम है होता है। अब इसके आगे मैंने बता रखा है कि एक बार कि द वाल्व ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट आर परफॉर्म्ड बाय द 4 लेयर ऑफ टिश्यू। 5 लेयर्स की 4 लेयर्स होती है, वो उनकी लाइनिंग से बना हुआ होता है। फर्स्ट है उसे एडवेंसिया और सिरोसा कह रहे हैं, जो आउटर कवरिंग होती है। सेकंड है वो मसल्स लेयर है। थर्ड है सब मिकोजा है, और फोर्थ है वो मिकोजा लाइनिंग से है। अब मैं एक बार थोड़ी सी आपको ये बता दूं कि एडवेंसिया और सिरोसा होती क्या है। एडवेंसिया और सिरोसा है क्या चीज़। तो एडवेंसिया और सिरोसा के अंदर है दिस इज द आउटमोस्ट लेयर, ये ऊपर की जो मुख्यतः लेयर कवरिंग है वो है। इन द थोरेक्स इज कंसिस्ट ऑफ लूज फाइबर्स टिश्यू, और थोरेक्स के अंदर ये लूज फाइबर टिश्यू की एंड एब्डोमिनल्स ऑर्गन के आर कवर्ड बाय द सिरस मेम्ब्रेन्स के द्वारा बनी हुई होती है। अतः कार्ड इसे पेरिटोनियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो शिरोसा है उसको पेरिटोनियम भी कहते हैं। और अब अपन विशेष रूप से पेरिटोनियम के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं कि पेरिटोनियम क्या चीज़ है। तो द पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन, और पेरिटोनियम है वो लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन है ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की। इट कंसिस्ट ऑफ ए क्लोज्ड सैक, और ये क्लोज्ड सैक से बनी होती है। कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सिरस फ्लूइड, और इसके अंदर कुछ मात्रा में फ्लूइड्स होता है विद इन एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटीज़ के अंदर है। इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाईज है, लिम्फ नोड्स है, एंड कंटेन मेनी लिम्फ नोड्स यहाँ पर होते हैं। इट प्रोवाइड ए फिजिकल बैरियर, ये एक तरह का फिजिकल बैरियर है टू लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को रोकने का। इट प्रोवाइड द फिजिकल बैरियर ऑफ ए लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड इन आइसोलेट इन्फेक्टिव फोकस सच एज ए अपेंडिसाइटिस है, प्रिवेंटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स है। इट हैज़ 2 लेयर्स, और ये भी 2 लेयर से बना हुआ होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर है उसकी बात की जाए तो वो होती है पार्शियल लेयर्स, और सेकंड होती है विसरल लेयर्स। पार्शियल लेयर्स होती है इन विच द लाइन ऑफ एब्डोमिनल वॉल, और विसरल लेयर होती है इन विच द कवर द ऑर्गन्स विसरा विद इन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज के अंदर। अब अपन थोड़ी सी बात और करते हैं कि इसका अरेंजमेंट किस तरह से रहता है और कैसे ये काम करती है। तो अरेंजमेंट ऑफ पेरिटोनियम इज सच एज द ऑर्गन्स आर इनविजिटेड इनटू द क्लोज्ड सैक फ्रॉम द बिलो, बिहाइंड एंड अबोव, सो दैट दे आर लार्जेस्ट पार्ट covered by the visceral layers attached securely within the abdominal cavity. This means that इसके अंदर की ये सीधी सी बात है कि ये एब्डोमिनल्स के अंदर जो ऑर्गन्स है उसको कवर करती है, उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है,
और इसके साथ साथ जो पेल्विक कैविटीज़ है उनको भी ये सिक्योरली रखती है। तो इसके अंदर कुछ इसका मतलब है कि पेल्विस ऑर्गन्स आर कवर्ड विथ ओनली देयर सुपीरियर सर्विस के द्वारा ये कवर रहते हैं। द स्टोमक्स है, इंटेस्टाइन्स है, डीप इन्वेंशन फ्रॉम द बिहाइंड द ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम, और ये पेरिटोनियम के साथ में रहती है। हैव ए डबल फोल्ड, ये डबल फोल्ड के अंदर पाई जाती है। दैट अटैच फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल के बादल के साथ में अटैच रहती है, जुड़ी हुई रहती है। द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इनक्लोजिंग द स्टोमक, और स्टोमक के साथ में ये क्लोजिंग होती है। एक्सपेंडेड बिहाइंड द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की साइड में बहुत ज़्यादा ये कर्व होती है। एंड हैंग्स डाउन इन फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स को, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को उसको कवर करती है। अब उसकी एक स्ट्रक्चर्स है जो मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा कि किस तरह से लेयर्स होती है। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं अगली जो मसल्स लेयर है। मसल्स लेयर है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं कि विथ सम एक्सपेक्शन दिस कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ माउथ, यानी कि ये भी 2 लेयर्स होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, इस पर किसी तरह से कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप कवर होने वाली लेयर होती है। मसल्स लेयर के अंदर है कि मसल लेयर जो फाइबर टिश्यू की लेयर्स होती है उनसे अरेंज्ड रहती है, और अरेंज्ड होती है वो लॉन्गिट्यूडाइनल सिस्टम से रहती है। और ये इनर लेयर्स है जो ये थी कौन सी एडवेंसिया के नीचे की लेयर्स होती है। इसके अंदर भी ब्लड सप्लाईज होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, प्लेक्सस नेटवर्क होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार के नर्व पाए जाते हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ में कि कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन आर मसल्स लेयर अकर इन वेव के द्वारा जो मान लो कि नर्व सिस्टम से वेव हुआ है उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। उसके बाद है अपन बात करते हैं सब म्यूकोजा की। तो सब म्यूकोजा के अंदर क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं। तो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये लेयर है सब म्यूकोजा वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। और इसके अंदर है कि कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा विद इन द प्लेक्सेस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व, लिम्फ नोड्स एंड वेरियस अमाउंट ऑफ ए लिम्फोइड टिश्यू भी पाए जाते हैं। द ब्लड आर आर्टरीज, वेनस एंड कैपिलरीज पाई जाती है। द नर्व प्लेक्सस इज ए सबम्यूकोजल और मिनर्स प्लेक्सस में प्रेजेंट होती है, कंटेनिंग द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाईज दोनों प्रकार की होती है, मिकोजल लाइन्स और सब मिकोजल लाइन्स की। अब बात करते हैं मिकोजा की। तो मिकोजा है वो भी 3 लेयर से बनी हुई होती है। जो फर्स्ट लेयर है मिकोजा की उसको मिकोजस मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। सेकेंड है लेमिना प्रोपेरिया जो है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। और थर्ड है वो मस्कुलरिस म्यूकोजा है, वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। जैसे ये प्रेजेंट होती है विलाई के ऊपर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कि भाई म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या हो, लेमिना प्रोपेरिया क्या है, इनके बारे में आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः शुरू से देख लेते हैं कि इसके अंदर अभी तक अपन ने क्या क्या स्टडी की। सबसे पहले की थी एलिमेंट्री कैनाल की, और एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर था कि जो मान लो माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन्स है, रेक्टम्स है, एनस है, एनल कैनाल है, इनके बारे में बात की थी। बाद में बात की थी कि भाई असेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो असेसरी ऑर्गन के अंदर अपन ने देखा था कि 3 लेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। 3 लेयर्स की स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, तीनों लेयर्स के मैंने नाम बताए थे। उसके बाद में पेंक्रियाज है, तो पेंक्रेटिक जूस यहाँ से सीक्रेट होता है। थर्ड है लीवर। लीवर बहुत बड़ी ग्लैंड्स होती है क्योंकि इसका वजन भी 1.8 केजी से 2 केजी तक होता है। इसके बाद में लीवर है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है अपने, जो मान लो कि जो ग्लैंड्स होती है उनकी। और थर्ड ये था कि भाई ये है वो, इसके बाद में ये ऑर्गन्स बाद में एसोसिएटेड ऑर्गन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स पढ़ा था। और एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर था कि इसके कौन कौन सी होती है, म्यूकोजा होती है, सब म्यूकोजा है, और
मसल्स लेयर है, और थर्ड था लास्ट था इसके अंदर जो था वो था एडवेंसिया। तो एडवेंसिया होती है ऊपर की लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर। उसके बाद जो पाई जाती है वो मसल्स लेयर होती है, पेरिटोनियल कैविटीज़ के अंदर पाई जाती है। और थर्ड होता है वो सब म्यूकोजल होती है, और उसके बाद में म्यूकोजा होती है। इसको भी अपन ने विशेष डिटेल से पढ़ा था कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ में एडजस्ट रहती है। कहाँ कहाँ मसल्स के अंदर, जैसे मान लो ब्लड सप्लाई है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फ्स है, या फिर अपन कहे कि नर्व सप्लाई जो है, नर्व के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार की सप्लाई पाई जाती है। इसके बाद में भी अगर किसी तरह के कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हो, या किसी तरह की कोई दिक्कत है कि हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो मेरे को आप बता सकते हो। और एक है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को पूरा देखे करो। अगर पूरा नहीं देखोगे, आप क्या करते हो कि थोड़ा बहुत चला के उसको छोड़ देते हो, और उसके अंदर समझ में नहीं आता है कि चलो बंद कर देते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है किसी भी सिस्टम्स को, तो जो जितने भी पार्ट्स आते हैं इसके, उन पार्ट्स को आप अच्छी तरह से एकदम पूरे डिटेल्स में पढ़ो, उनको देखो। उनमें कोई चीज़ नहीं समझ में आए वो मेरे को बताओ, मैं उनको दोबारा रिवाइज़ करूँगा। हो सकता है वीडियो बना करके, हो सकता है उनके आपको मैं अलग से PDF के अंदर नोट्स भेजूँ। किसी भी तरह से आपकी मैं हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखते हो, उसके बाद में जो टॉपिक या कोई पॉइंट्स या कोई वर्ड्स नहीं समझ में आता है, तो उनके बारे में आप मेरे को कह सकते हो, मैं उनको आपको बिल्कुल बताऊँगा। थैंक यू।